Dear students, as you know very well that today we gathered here to celebrate Republic Day. As we know, Republic Day is our national festival. It gives us inspiration to serve our nation. How we can serve our nation? Our principal sir always says us that by doing our duties properly, we can serve our nation very well. I also want to come at the same point. Yes, no doubt, we can serve our nation very well by doing our duties properly. I want to justify this point with the help of a little story. And this story is about a lamp and god Brahma. As you know very well that in Hindu mythology, God Brahma is known as the creator of this universe. And then he was creating this universe. He creates everything. He creates stars, planets, earth, sun, etc. But there was a problem when he was creating universe. One question arises here, that who will enlighten the world after the sunset? एक प्रश्न वहां पर खड़ा हुआ कि सूर्यास्त के बाद इस विश्व को प्रकाशित कौन करेगा? स्टूडेंट्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय एक छोटा सा दीपक सामने आया और उसने गॉड ब्रह्मा से क्या कहा, ध्यान से सुनना। कहा, ब्रह्मदेव, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं पूरी सृष्टि के अंधकार को मिटा दूंगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं पूरी सृष्टि के अंधकार को मिटा दूंगा, मगर मैं इतना प्रण जरूर करता हूं कि मैं जब तक जीऊंगा जलता रहूंगा और अंधकार को अपने आसपास भी फटने नहीं दूंगा। आज 26 जनवरी के इस पवित्र उपलक्ष्य पर हम लोगों को ये प्रण करना है कि हम जलेंगे और हमेशा जलेंगे और दीपक की तरह जलेंगे, ताकि हम अज्ञान रूपी अंधकार को अपने आसपास बिल्कुल भी फटने ना दें। डियर स्टूडेंट्स, रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में अगर हम गांधी जी को याद ना करें तो ये सेलिब्रेशन अधूरा सा लगता है। गांधी जी महान बने, हमारी प्रेरणा के स्रोत बने, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए स्टूडेंट, बचपन में उन्होंने एक प्ले देखा था। आई थिंक दैट यू नो वेरी वेल द नेम ऑफ दैट प्ले। ही saw a play on राजा हरिश्चंद्र। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के ऊपर उन्होंने जो नाटक देखा, उस एक नाटक ने, उस एक प्ले ने उनकी पूरी लाइफ को बदल करके रख दिया। एक नाटक जो कि महात्मा गांधी जी के जीवन को बदल करके रख सकता है, क्योंकि वो उन्होंने अपने बचपन में देखा था। और बचपन की अवस्था ही एक कोरे कागज की तरह होती है, जिससे जो लिख दिया जाए वो तमाम उम्र अमिट रहता है, कभी मिटता नहीं है। उनके एक प्ले के देखने से उनका जीवन बदल सकता है। तो आज स्टूडेंट्स, हम क्या क्या देख रहे हैं? आज हम अपने टीवी चैनल्स पर कितने ज्यादा चैनल हैं, क्या क्या हम देखते हैं, और हमारा जीवन किस दिशा में जाएगा ये आप अच्छी तरह सोच सकते हैं। ये मैं आपको बताने का कष्ट नहीं करूंगा। हमें सोचना होगा इन छोटी छोटी बातों पर। वो हमेशा एक धोती में उन्होंने अपनी पूरा जीवन कहा कि ऐसा क्यों? क्या कभी हमने इस प्रश्न पर सोचा? हम अक्सर भाषण, बड़े बड़े भाषण देते हैं, हिस्ट्री को रिपीट करते हैं, हिस्ट्री बता देते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। ऐसा नहीं, हमें छोटी छोटी बात पे सोचना पड़ेगा। उन्होंने एक धोती में अपना जीवन क्यों गुजार दिया? वो अक्सर कहा करते थे कि हमारा देश, हमारे देश के 60% लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उनके पास 2 वक्त का भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। जब मेरे देश का नागरिक नंगा घूम सकता है तो मुझे पूरे वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। ऐसी सोच थी उनकी, इसलिए हमने उनको राष्ट्रपिता कहा। अभी
पिछले एक हफ्ते में हमने दो महापुरुषों की जयंती मनाई है। गुरु गोविंद सिंह, सुभाष चंद्र बोस। और दुख होता है कि हमारे आज की जनरेशन, आज की युवा पीढ़ी महापुरुषों की जीवनी को पढ़ना भूल चुकी है। गुरु गोविंद सिंह, उनके बालकों की, नन्हे मुन्ने बालकों की एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने रखना चाहता हूं। उनके दो बालक, एक 9 वर्ष का, एक 11 वर्ष का, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। जब मुस्लिम आक्रांताओं ने धर्म बदलने के लिए विवश कर रहे थे, उन्होंने मना कर दिया, हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे, हम अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। उन्हें जिंदा दीवारों पर चिलवाया जा रहा था, तो जो 11 वर्ष का बालक था फतेह सिंह, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। आप सोच रहे होंगे कि शायद वो मौत को सामने देखकर डर गया होगा, लेकिन ये स्टूडेंट ऐसा नहीं था। वो मौत को देख के नहीं डरा था। उसके छोटे भाई ने प्रश्न किया, क्यों मां के दूध को बदनाम कर रहे हो, क्यों रो रहे हो? डर गए मौत को सामने देख करके। लेकिन उसके भाई ने कहा, बड़े भाई ने, फतेह सिंह ने कहा, भाई ऐसी बात नहीं है, मैं मौत को सामने देखकर नहीं डरा हूं, लेकिन मुझे तेरे सौभाग्य से ईर्ष्या हो रही है, मुझे तेरे सौभाग्य से जलन हो रही है। तू मेरे बाद इस धरती पर पैदा हुआ और मुझसे पहले इस भारत माता के लिए शहीद होने जा रहा है। इस बात को लेकर के बड़े भाई के मन में इच्छा पैदा हो गई। ऐसा था हमारा भारत का बेटा, ऐसे थे हमारे भारत के लाल, जो शहीद होने में अपना सौभाग्य मानते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके पिताजी ने आईसीएस बनाना चाहते थे, आईसीएस नहीं बने। क्यों? उन्हें कहते हैं बेटा आईसीएस बन लो, अंग्रेजों की गुलामी कर लो। कहा नहीं, मुझे आईसीएस नहीं बनना है, मुझे अपने देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराना है। लेकिन उनके पिताजी को कमजोर नस पता थी, जिसे सुभाष चंद्र बोस की कमजोर नस पता थी। कहा ये ऐसे नहीं मानेगा। बोले बेटा सुभाष, तेरे अंदर काबिलियत ही नहीं है आईसीएस बनने की। नेताजी ने जब ये बात सुनी तो उनका खून खोल उठा। कहा पिताजी ऐसी बात नहीं है। उन्होंने आईसीएस की परीक्षा दी और आपको जानकर हैरानी होगी कि आईसीएस की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। समय का अभाव है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो उन्होंने आईसीएस की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। फिर भी मैं आज के युवाओं से प्रश्न करता हूं, हर कोई अपने आप को इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट हर कोई बनना चाहता है। हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई भी ऐसा है जो एक देशभक्त, जो अपने देश को एक सही दिशा प्रदान करते, क्या ऐसा आपको बनना चाहता है? हर माँ बाप चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर बने, पर कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा भगत सिंह बने, मेरा बेटा चंद्रशेखर बने, मेरा बेटा सुभाष चंद्र बोस बने। हमें सोचना शुरू करना होगा। अगर हम बात करें, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं वर्तमान परिदृश्य की। श्वेता मैम ने शुरू में कहा कि बॉर्डर पर हमारे वीर सैनिकों के सिर काट दिए गए, वीर सैनिकों के सिर काट दिए गए उस हाफिज सईद के कहने पर, जो कि पाकिस्तान में एक आतंकी संगठन का नेतृत्व करता है। वीर सैनिकों के सिरों के साथ फुटबॉल खेला जाता है और हमारे नेताजी ध्यान देते हैं कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं। बचपन से संघ की शाखाओं में खेल कूद के बड़ा हुआ हूं। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है, एक राष्ट्रभक्त संगठन है। उसको आतंकवादी कह करके और दूसरे ही दिन हाफिज सईद का बयान आता है। वो बयान क्या आता है, ध्यान से सुनना। उसने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूएनओ में जाएं, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाएं और भारत को एक आतंकवादी देश करार दें। उसकी इतनी कहने की हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि हमारा देश, हमारे नेता लोग, ये उन्हें अवसर प्रदान करते हैं ऐसा बोलने का। मैं स्टूडेंट बात करना चाहूंगा अपनी संस्कृति की। भारतीय संस्कृति की बहुत महान संस्कृति है हमारी। आज
जितनी भी समस्याएं इस देश उल्लंघन हो रहा है, जब जब लक्ष्मण रेखा लांघी जाएगी तब तब सीता का हरण होगा। ये हमें याद रखना होगा, हमें मर्यादा कभी नहीं भूलनी होगी। There is a difference between education and literacy. All of you come here to learn something. I just want to explain it that education and literacy, there is much more difference between them. एजुकेशन वो है जो आपको संस्कारित करती है और लिटरेसी वो है जो आपको डिग्री प्रदान करती है। आप डिग्री लेकर के एक अच्छी जॉब कर सकते हो, आप बड़ी बड़ी डिग्री से अच्छी जॉब कर सकते हो, लेकिन शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। We make our living by birth defect. Listen carefully. We make our living by what we get and we make our life by what we give. जो हम देते हैं उससे जीवन बनता है और जो हम लेते हैं उससे जीविका बनती है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। हम जीवन बनाने के लिए अच्छी लिटरेसी रेट हमारा ऊंचा हो, अच्छी बात है, लेकिन हमें संस्कारों की शिक्षा भी ग्रहण करनी होगी। हमें सीखना होगा कि विनम्रता ही जीवन है। हम अपने दो हाथों से 100 लोगों को एक साथ नहीं मार सकते। लिसन केयरफुली, अपनी ताकत से घमंड ना करें। हम अपने 2 हाथों से 100 लोगों को एक साथ नहीं मार सकते, पर इन 2 हाथों से हम लाखों लोगों को एक साथ प्रणाम कर सकते हैं। इसलिए प्रणाम करना सीखें, दूसरों का आदर करना सीखें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे पता है अभी बहुत से बच्चा आगे है, चीज बहुत सी है। लास्ट में 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं जो कि एकता का संदेश देते हुए हो सके तो आपके दिलों में एक आग पैदा कर दें, एक समानता का भाव। आज आरक्षण हमारे देश को जला रहा है। नेता लोग बांट रहे हैं आरक्षण के नाम पर हमारे देश को। पहले अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो का नीति अपनाई, आज वही हमारे नेता लोग अपना रहे हैं। आरक्षण देकर के पहले जातियों को बांटा और अब तो नारी समानता की बात करके पति पत्नी में भी झगड़ा करवा रहे हैं ये लोग। होते गया हमारे देश को बहुत हैरानी होती है सोच सकते। क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो वो पंछी ही अच्छे, अरे हमसे तो वो पंछी ही अच्छे जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।